सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 16 से 18 तक पढ़ेंगे। हमने पिछला अध्याय 15वां आश्रम वार्षिक पर्व में पढ़ा कि कुरुक्षेत्र पहुंचकर धृतराष्ट्र ने महर्षि सतयूप से संन्यास की दीक्षा ली और वन की ओर चले गए। धृतराष्ट्र को वन गए बहुत समय बीत गया। युधिष्ठिर को उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ धृतराष्ट्र के आश्रम में पहुँचे। धृतराष्ट्र गांधारी और माता कुंती को प्रणाम करके युधिष्ठिर ने विदुर के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को विदुर का पता दिया। विदुर समीप ही तपस्यारत दिखाई दिए। युधिष्ठिर उनके पास पहुँचे। उनके विदुर के पास पहुँचने से पहले विदुर प्राण त्याग चुके थे। उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को अपने राज्य वापस लौट जाने के लिए कहा। वे उन्हें प्रणाम कर हस्तिनापुर लौट गए। लगभग 2 वर्ष पश्चात देवऋषि नारद ने आकर बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की वन में लगी आग में जलकर मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने गंगा तट पर जाकर उनका श्राद्ध किया। अब आगे हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय मौसल पर्व, यादवों का विनाश। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौटे। उन्होंने देखा कि यादव विलासिता में डूबकर मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। वे अपार धन और ऐश्वर्य के मद में अंधे हो रहे थे। मद मतलब नशे में। इनमें आपसी कलह बढ़ने लगा था। कृष्ण के पुत्र शाम ने महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कण्व का अपमान किया। अपमानित ऋषियों ने यादवों को सर्वनाश का शाप दिया। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को प्रभास तीर्थ चलने के लिए कहा। उन्होंने वहाँ की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करके सुरापान किया। मदिरापान किया मतलब उन्होंने तलवार की धार के समान तेज घास को मुसल के समान घुमा घुमा कर एक दूसरे पर प्रहार किया। बलराम ने सबको शांत करना चाहा, परंतु किसी ने उनकी एक न सुनी। अपने वंश का नाश देखकर बलराम को वैराग्य हो गया। उन्होंने प्रभास तीर्थ में ही समाधि ले ली। श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने निकले। एक वृक्ष के पास मृत बलराम को देखकर श्री कृष्ण शोकाकुल हो गए। श्री कृष्ण का परम धाम गमन। श्री कृष्ण बलराम की मृत्यु से दुखी होकर एक पेड़ के सहारे पड़ गए। श्री कृष्ण के तलवे में एक मणि थी। उसी समय एक शिकारी वहां आ निकला। उसे श्री कृष्ण के तलवे की मणि चमकती हुई दिखाई दी। उसे हिरण की आंख समझकर जरा नाम के उस शिकारी ने बाण चला दिया। बाण कृष्ण के तलवे की मणि में जा लगा। शिकारी ने समीप जाकर देखा तो वे कृष्ण थे। शिकारी श्री कृष्ण को देखकर व्याकुल हो गया। कृष्ण ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है। वे परलोक सिधार गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। अर्जुन ने कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए अपने कर्तव्य पालन के लिए द्वारका का जाना उचित समझा। वहाँ यादव स्त्रियों का रुदन मतलब रोने की आवाज़ सुनकर उनका दिल दहल गया। वे अपने मामा वसुदेव से भी मिलने गए। शोकग्रस्त वसुदेव ने अर्जुन के सामने ही प्राण त्याग दिए। अर्जुन यादव स्त्रियों एवं बच्चों को द्वारका से हस्तिनापुर ला रहे थे। मार्ग में अहीर लुटेरों ने उनकी धन संपत्ति लूट ली। अर्जुन ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया, परंतु वे असफल रहे। अर्जुन गांडीव धनुष तक न उठा सके। वे समझ गए कि उनकी शक्ति अब समाप्त हो गई है। उन्होंने राजा भोज के पुत्र को
कुरुक्षेत्र का, सात्यकी के पुत्र को सरस्वती नगर का तथा कृष्ण के पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। अर्जुन वेद व्यास जी से मिले। वेद व्यास जी ने अर्जुन से कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे देवताओं का कार्य पूरा कर परम धाम चले गए हैं। उनके अभाव में तुम दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी भूल गए हो। उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारे लिए विजय की कामना करना व्यर्थ है। अतः तुम सब भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। महर्षि व्यास जी से उपदेश पाकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने युधिष्ठिर को यादवों के विनाश का समाचार दिया। इसके साथ ही महर्षि व्यास जी का संदेश भी दिया कि अब हमें स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। पाठ 17 प्रास्थानिक पर्व। अर्जुन पांडवों की हिमालय यात्रा। अर्जुन से महर्षि व्यास जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय प्रस्थान की तैयारी का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा को परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण के पुत्र वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। परीक्षित और वज्र सुभद्रा के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन करने लगे। पांचों भाई तथा द्रौपदी वल्कल वस्त्र धारण कर हिमालय की ओर चल पड़े। पूर्व और दक्षिण दिशा का भ्रमण कर सभी द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका समुद्र में डूब चुकी थी। उस पर सागर की तरंगें लहरा रही थी। इससे दुखी होकर वे लाल सागर के किनारे पहुँचे। वहाँ अग्निदेव के आदेश से अर्जुन ने उनका दिया हुआ गांडीव धनुष तथा अक्षय तूणीर लौटा दिया। वहाँ से वे मरुभूमि पार करके हिमालय पर्वत के सुमेरु शिखर की ओर चल पड़े। मार्ग दुर्गम था। दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल था चलना। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी गिर पड़ी। उसका देहांत हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी धर्म के मार्ग में चलने वाली महिला थी, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हम सब की पत्नी होने पर भी उसका अर्जुन के प्रति मोह अधिक था। पर्वत शिखर दूर था। सहदेव भी थक कर गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम के पूछने पर बताया कि वह स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। कुछ दूरी पर नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया, इसे अपने रूप पर बहुत अहंकार था। इसके पश्चात अर्जुन भी आगे न बढ़ सके। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपनी वीरता पर अभिमान था, परंतु उसने अपनी वीरता के अनुसार कार्य नहीं किए। युधिष्ठिर के साथ साथ आरंभ से ही एक कुत्ता चला आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर भीम गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, तुम्हें अपने बल पर बहुत अहंकार था। तुमने कभी किसी को महत्व नहीं दिया। फिर खाते समय तुम दूसरों का ध्यान नहीं रखते थे। युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ने लगे। उनके समक्ष देवराज इंद्र सुसज्जित रथ लेकर आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से स्वर्ग चलने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों और अपनी पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बताया कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता आरंभ से मेरे साथ आ रहा है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप इसे भी स्वर्ग ले चलें, मैं तब आपके साथ चलूँगा। वास्तव में वह कुत्ता और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया। देह मतलब शरीर। अब स्वर्गारोहण पर्व।
अध्याय 18 युधिष्ठिर स्वर्ग में। युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग पहुँचे। युधिष्ठिर ने वहाँ कौरवों को प्रसन्न मुद्रा में बैठे देखा। उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ न पाकर उनके बारे में इंद्र से पूछा। इंद्र ने एक देवदूत को उनके साथ भेज दिया। देवदूत उन्हें एक विभत्स स्थान पर ले गया जहाँ से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सभी जगह गहरा अंधकार था। वहाँ भयंकर आकृतियों की छायाएं मंडरा रही थी। युधिष्ठिर को द्रौपदी, भीम, अर्जुन आदि की पुकार सुनाई दी। वे घोर नरक में पड़कर चिल्ला रहे थे। उनकी पुकार सुनकर युधिष्ठिर विचलित हो उठे। विचलित मतलब अचंभित हो गए भी, ये कहाँ से गहराई से आवाज़ आ रही है। उन्होंने देवदूत से कहा, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने अन्याय और अत्याचार किए, फिर भी वे स्वर्ग भोग रहे हैं। मेरे भाई और पत्नी जो मर्यादित जीवन जीते रहे, वे नरक के भीषण कष्टों को भोग रहे हैं। जाओ, जाकर देवराज इंद्र से कह दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूँगा। युधिष्ठिर चिंतामग्न खड़े रहे। तभी इंद्र और यमराज वहाँ आए। उनके आते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और वह भयानक दृश्य भी जाता रहा। शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने के लिए भी तैयार हो, यह देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी पहली परीक्षा यक्ष रूप में, दूसरी स्वान रूप में और तीसरी नरक का दृश्य दिखा कर ली। तुमने अपने भाइयों के साथ यहाँ भी नहीं त्यागा। हे युधिष्ठिर, सभी लोग पुण्य और पाप अवश्य करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी कुछ पल नरक में व्यतीत करने पड़े। जाओ, स्वर्ग में अपने भाइयों सहित रहो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि में से कोई भी नरक नहीं पहुंचा। यह तो परीक्षा लेने के लिए रची गई माया थी। वास्तव में यही देवलोक है। तुम दुखी न हो। यमराज के यह कहने पर युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को प्रसन्न मुद्रा में देखा। उन्हें बड़ी शांति मिली और उन्होंने मानव शरीर छोड़कर दैवीय शरीर धारण किया। धन्यवाद।